रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए वही जिनको आप अब आपके सामने बयान करने के लिए हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब मिसबाही जो बरेली शरीफ से तशरीफ़ लेकर आए हैं, उनके आने से पहले मैं इतना कहूँगा, हमने पकड़ा ही नहीं था दामन किसी जरदार का, हमने पकड़ा ही नहीं था दामन किसी जरदार का, हमको सदका चाहिए सरकार ही से सरकार का। एक नजदी मोतरिज है, एक आलम के सदक़े पे है, एक आलम के सदक़े पे नजदी है मोतरिज, दो आलम पाते हैं सदका उसी सरकार का। सुरमाए इश्क़ रज़ा जब से मेरी आंखों में है, सुरमाए इश्क़ रज़ा जब से मेरी आंखों में है, हम नजारा करते हैं इस पार से उस पार का। और आला हजरत को मिला मुफ्ती आदम सलाल, है ये तोहफा गौसे आदम आपके दरबार का। और जो मुनाजिर आया था उर्दू का डिप्लोमा लिए, और जो मुनाजिर आया था उर्दू का डिप्लोमा लिए, मुझे लगता था बड़ा भाई कुतुब मीनार का। बिना किसी तमहीद के मैं आपके सामने कुछ अरबी अशार पढ़कर हजरत को दावत पेश करता हूँ। या अकरमल खल्क़ जिना यौम ज़िक्रा का, या अकरमल खल्क़ जिना यौम ज़िक्रा का, वल क़ल्बु बिल हुब्बि वल इख़लास ना जाका, वल क़ल्बु बिल हुब्बि वल इख़लास ना जाका, नहवा मदीना तक ज़हरा यदफ़उना, नहवा मदीना तक ज़हरा यदफ़उना, वजदुन व शौक़ुन व तहनानुन लिरुया का, वजदुन व शौक़ुन व तहनानुन लिरुया का, वजदुन व शौक़ुन व तहनानुन लिरुया का। फमा तजम्मल रसूलुल्लाहि मिन खुलुक़िन, फमा तजम्मल रसूलुल्लाहि मिन खुलुक़िन व मिन फ़ज़ाइल बादुम मिन सजाया का। इन्नना नुहिब्बुका या रसूलल्लाह अन बुअदिन व अन कतबिन, मा नसैनाका यौमन औ सलौनाका, मा नसैनाका यौमन औ सलौनाका। इज़ा कान हाज़ा काफ़िरन जाअ ज़म्मुहु व तब्बत यदा फिल जहीमी मुखल्लदा, अता अन्नहु यौमल इत्नैनि दाइमन युखफ़फ़ अन्हु लिस्सुरूरि बि अहमदा, फमा ज़न्नु बिल अब्दिल्लज़ी आश उम्रहु बि अहमद मसरूरन व माता मुवहदा। और शेख बोसीरी फरमाते हैं कि नबी पाक का इल्म क्या है, व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरी औ रशफम मिनद दियमी, फ इन्न फज़ल रसूलिल्लाहि लैसा लहु हद्दुन फयुरिब अन्हु नातिकुम बिफमी, फयुरिब अन्हु नातिकुम बिफमी, फ इन्नहु शम्सु फज़लिन हम कवाकिबुहा युज़हिरन अनवारहा लिन्नासी फी ज़ुलमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्नी फीही गैरु मुनक़सिमी, फमबलगुल इल्मी अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिमी। अब आपके सामने आपके मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब, उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। अब आपके सामने आपके मेहमान जिन्होंने बहुत सारा उलमा पैदा किए और आज भी वो दर्स देते हैं, वो आपके सामने पेश हैं, और आप इत्मीनान के साथ उनकी पूरी गुफ्तगू सुनकर जाएं। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलाम की फरमाइश की, वो मैं सलाम पढ़ देता हूँ। मत पूछो
बरेली में हमने 100 साल में क्या क्या देखा है। मत पूछो बरेली में हमने 100 साल में क्या क्या देखा है। दरबारे रज़ा की गलियों में फिरदौस का नक्शा देखा है। दरबारे रज़ा की गलियों में फिरदौस का नक्शा देखा है। अंबर को बरसता देखा है। बादल को गरजता देखा है। अंबर को बरसता देखा है। बादल को गरजता देखा है। रुखसत पे वो फखरे अज़ग़र की लाखों को तड़पता देखा है। ए ताजे शरीयत एक झलक चेहरे की तेरे पाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मुर्शिद मेरे एक झलक चेहरे की तेरे पाने के लिए लाखों को तड़पता देखा है। लाखों को तरसता देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 साले तो क्या 100 लाख बरस वो नाज करेगा किस्मत पर जिसने भी हमारे मुर्शिद का वो चार सा चेहरा देखा है। सुभान अल्लाह। और जो तुमसे मिला गुल बनके खिला, जो तुमसे फिरा जिल्लत में घिरा। बेशक जो तुमसे मिला गुल बनके खिला, जो तुमसे फिरा जिल्लत में घिरा। उस ताखे रज़ा को तो हमने दर दर पे भटकता देखा है। उस ताखे रज़ा को तो हमने दर दर पे भटकता देखा है। बैठे गए रज़ा की मसनद पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कायद मिल्लत हज़रत नबी फरमाया ना, सुभान अल्लाह। हमारे कायद, हमारे मुर्शिद, मुर्शिद का शहजादा भी मुर्शिद होता है। बेशक। हाँ, हुजूर कायद मिल्लत सरकार। आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ ना हजरत की बदौलत। बेशक। उस सबको मालूम है क्या हुआ था, वो मसला हुआ था। आज जो मैं यहाँ मौजूद हूँ ना हुजूर कायद मिल्लत की बदौलत, ये जो आज बाहर में हूँ, तो हमारे यहाँ ये नहीं कि जो है किया जाता है कि नहीं साहब हमने ये किया वो किया, कुछ नहीं। जो होता है खामोशी के साथ में, वहाँ चर्चा नहीं होता है। जो होता है, जिसको देना होता है, जिसको जो करना होता है खामोशी से, उसको जो है दे दिया जाता है, कर दिया जाता है। कहने वाले कुछ भी कहते रहते हैं, पर वहां पे दिखावा नहीं। इस हाथ से दिया जाता है, इस हाथ को खबर नहीं होती। ये शान है। सुभान अल्लाह। बैठे गए रज़ा की मसनद पर, देखो तो जरा किस शान से वो दीवानों ने उनके चेहरे में
मुर्शिद का जलवा देखा है। और जब रंग रज़ा का चढ़ता गया सुभान अल्लाह, सुन्नी में तसल्लुब बढ़ता गया। जब रंग रज़ा का चढ़ता है सुन्नी में तसल्लुब बढ़ता गया। गिरता है जो रज़वी चौखट पर हमने तो संभलता देखा है। गिरता है जो रज़वी चौखट पर हमने तो संभलता देखा है। नसबंदी का जब कानून बना उठा वो बरेली का दूल्हा। उस जालिम हुकूमत का सबने तख्ता ही पलटता देखा है। लौटे जो बरेली में वापस वो मिस्र से करके सर ऊंचा। आमद पे नवासे की सबने नाना को मचलता देखा है। आमद पे नवासे की सबने नाना को मचलता देखा है। सुभान अल्लाह। इस स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम, बिलखुसूस खलीफ़े हुज़ूर ताजुश्शरिया व खलीफ़े हुज़ूर मुहद्दिस कबीर आलिम नबील फाज़िल जलील मुक़र्रिर बेनज़ीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद बदरुद्दीन अहमद क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी। वहीं पर तशरीफ़ फरमा बेहतरीन उम्दा आलिम जफ़ाकश आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद एजाज़ साहिब क़िबला और हमारे बहुत सारे उलमा सैयद कैफ़ी साहिब क़िबला। सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल गफ़ूरुल वदूद वस्सलातु वस्सलामु अला अहमद महमूद व अकरम मौलूद व असअद मसऊद व अला आलिही व सहबिही अल अंजुमिस सऊद ला मिस्ल लहू फिल वरा व लहुल मसलुल अअला फहुव सनदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रफ़ीक़ान गिरामी, इशा के बाद से लेकर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रोग्राम मुनाक़िद किया और इस कॉन्फ्रेंस के 2 जुज़ हैं।
जश्न आमद रसूल व जश्न हुजूर गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, जिस पर दूसरे जुज़ पर मुकम्मल तफसीली तौर पर जो तकरीरें बेमिसाल फरमाई वो हमारे मुफ्ती साहिब क़िबला ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और मुदल्लल नुक्ता आफरी तकरीर हम तक पहुँचाई। हकीकत के लिहाज से तो तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब की हो चुकी, लेकिन जब मैं आ गया हूँ तो कुछ न कुछ आपको नसीहत करना चाहता हूँ और बगौर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। जश्न आमद रसूल का मुआमला हो, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, सबसे पहली ये बात मैंने अपनी लाइफ में तो तजर्बा किया और जो दिल के अंदर महसूस करता हूँ और जो पाता हूँ वो कहता हूँ और कह रहा हूँ। मेरा ख्याल ये कहता है कि किसी भी उन्वान को ले लिया जाए, चाहे जश्न आमद मुस्तफ़ा का उन्वान हो या आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा के हाजिरो नाजिर होने का मसला हो, या मेरे नबी के इल्मे गैब का मसला हो, या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा की इबादत और रियाजत का मुआमला हो, किसी भी फन का मुआमला ले लीजिए। हमने तो ये देखा है कि जब तक इमामे अहले सुन्नत की किताब का मुआमला उस फन से नहीं देखा जाता और उस मौजू के हवाले से नहीं देखा जाता, तो बखुदा मुझे कह लेने दिया जाए कि जब उस फन के हवाले से इमामे अहले सुन्नत की कोई भी किताब अगर देखी जाती है तो ईमान ताज़ा नजर आता है। या बड़ा खतीब नहीं हूँ, लेकिन जो दिल की आवाज़ है, मैंने जो यहाँ फीलिंग की हजरत कर्नाटक की सरजमीन पर, यहाँ बिलखुसूस हमारे ये जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के कारकुनान और आप लोग लायक मुबारकबाद हैं और मुफ्ती साहब भी लायक मुबारकबाद हैं। बताया गया, मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरे पास अल्फाज भी नहीं, लेकिन मैंने ये फीलिंग की, ये महसूस किया कि सुन्नियत यहाँ मजबूत है, टनाटन है, पिलपिला एक उसका कोई एतबार नहीं है। और ये क्यों ना हो कि जो सच्चा रजा का चाहने वाला होता है वो ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। और आपके चेहरे बता रहे हैं, इन उलमा के चेहरे बता रहे हैं, इसलिए कि ये अजीब बात है, अलग बात है कि जो बरेली से मुंसलिक होता है और खासकर जो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद होता है तो उसका तो चेहरा देखकर ही अब जरा देखिए, मैं मुख्तसर अंदाज में आपको बताऊं, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा पर वहाबियों ने जो वाबेला मचाया है, तफसील ना करके मैं जरा शॉर्टकट में आपसे गुफ्तगू करूंगा। और इससे पहले ये भी बताऊंगा कि बड़े बड़े वहाबिया उन्होंने ये कहा, और से सुनना जरा, कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लमा मनाना और आपकी विलादत का दिन मनाना बिदअत है और ये अपनी तरफ से नया काम है, मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन तफसील में ना जाकर के जरा हम आपको बता देना चाहते हैं, आला हजरत क्यों ऐसे ना हो, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम क्यों ऐसे ना हो, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क्यों ऐसे ना हो, और मेरा मुर्शिदे गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका अलैहि रहमतु व रिज़वान क्यों इस मर्तबे के मालिक ना हो, और मौजूदा दौर में हुजूर कायदे मिल्लत का मुआमला ऐसा क्यों ना हो। इसलिए कि अगर इनके आबाओ अजदाद का मुआमला देखना चाहते हो तो इनकी शख्सियत
शख्सियत को बाद में देखना, पहले इनकी लिखी हुई किताबें देखना। आला हजरत के वालिद माजिद अल्लामा नकी अली खां, जिनको रईसुल मुतकल्लिमीन के लक़ब से याद किया जाता है, जिनको खातिमतुल मुहक्किकीन के नाम से भी याद किया जाता है, उठाइए उनकी किताब का नाम है अरबी रिसाला है, इज़ाक़तुल आसाब लिमानि'i अमलिल मौलिद वल क़ियाम, जिसको मिलादो क़ियाम के नाम से भी याद किया जाता है। इमाम अहले सुन्नत के वालिद माजिद ने उस किताब के अंदर ये बयान फरमाया, ओ वहाबियों, नजदियों और बातिल फरका वालों, जरा सुनो सुनो, तुमने कहां से समझ लिया बिदअत का एक ही माना होता है। अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमा अपने रिसाले के अंदर फरमाते हैं बिदअत के दो माना है। एक माना तो वो है जो कुरान हदीस के मुखालिफ हो, सुन्नत रसूल के मुखालिफ हो, और एक माना वो है जो कुरान और हदीस के मुखालिफ ना हो, बल्कि उसमें अच्छे उमूर का जिक्र किया जाता हो, अच्छी बातों का जिक्र किया जाता हो। अब आइए जरा देखो, कर्नाटक के खुश अकीदा मुसलमानों, आपने ये स्टेज सजाया, अल्लामा नकी अली खां अपने रिसाले के अंदर ये नुक्ता देते नजर आ रहे हैं, हम ये जो मिलाद रसूल का एहतिमाम करते हैं, मेरे आका के मौजिज़ात का जिक्र करते हैं, आपकी सुन्नत का जिक्र करते हैं, आपके फज़ाइल और कमालात का जिक्र करते हैं, ये कुरान और हदीस से साबित है, और मेरे आका की खूबियां हर दौर में होती चली आ रही। ये हजरत अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमा ने अपनी किताब में इरशाद फरमाया, और एक दलील नहीं, तफसील दरकार है, एक दफ्तर दरकार हो जाएगा। देखिए अल्लामा, इसीलिए खानदाने आला हजरत, असल में चिढ़ने की वजह क्या है मैं बताऊं? असल चिढ़ने की वजह कुछ नहीं है, हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, दिल में जो हसद है, दिल में जो बुग़्ज़ इनाद है, यही असल वजह है चिढ़ने की। और इसी पर चीख उठते हैं कि हर मजलिस में आला हजरत का नाम, हर मजलिस में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का नाम, हर मजलिस में हुजूर ताजुश शरिया का नाम। अरे मैं कह देना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा खतीब तो नहीं हूँ, मगर मैं आशिक़ आला हजरत हूँ, मैं आशिक़ हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हूँ, मैं अपने मुर्शिद गिरामी का फैज़ पाता हूँ, हम सब फैज़ पाते हैं। मैं कह देना चाहता हूँ, हम क्यों ना आला हजरत का जिक्र करें, इसलिए कि जिस हवाले से भी आला हजरत के किताबों का मुताला किया जाए, चाहे इश्क़ रसूल का मामला हो, चाहे मोहब्बत रसूल का मामला हो, चाहे मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी के तरीके हो, हज और ज़ियारत के मसाइल हो, माँ बाप के साथ अदब और एहतराम के तरीके हो, कोई भी मसला हो, जब तक मुजद्दिद आज़म की किताब को नहीं पढ़ा जाता, मसला अधूरा सा मालूम। ने मुकम्मल तौर पर रोशनी डाली। रईसुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खां आला हजरत के वालिद माजिद, आप इनकी किताब को देखें, हवाला पेश करते हैं बहुत बड़े आलिम दीन का, इमाम अबू शामा उस्ताज़ इमाम तिरमिज़ी, उस्ताज़ इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ये फरमाते हैं क्या कि वल हासिलु अन्न ज़ालिका कौनुहा बिदअतुम मुस्तहब्बा। हासिल कलाम ये है कि आपने जो ये स्टेज लगाया और आपने जो ये मिलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का एहतिमाम किया, ये आज की कोई नई बात नहीं है। आला हजरत के वालिद माजिद कहते हैं, बल्कि आप अगर जायजा लोगे, ये मिलाद रसूल का एहतिमाम ज़माने रसूल से होता चला आ रहा है और कुरानी आयात से भी साबित है। उठाइए वहाबियों, बातिल फिरके जितने भी हैं, नेचरिया, कादियानिया, राफजिया, जितने भी फिरके हैं, उन फिरकों वालों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आइए, बुखारी शरीफ का नाम तो सबने सुना होगा। बुखारी शरीफ कुरान करीम के बाद सबसे ज्यादा सही किताब, असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाहि ताला जिसको कहा जाता है, वो बुखारी शरीफ है। उसके अंदर ये अल्फाज हैं, अखरजल बुखारी फी सहीहिही अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदउ लिहस्सान इब्न साबित मिंबरन फिल मस्जिद सुम्मा यक़ूमु अलैहि हस्सान व युफाखिरु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यक़ूलु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला युअय्यिदु हस्सान इब्न साबित मिंबरन फिल मस्जिद मा दामा यक़ूमु औ युनाफिहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
है। मैं इधर उधर की बातें ना कह करके, अरे इससे अंदाजा लगाया जाए, हमने तो ये देख लिया आला हजरत के वालिद माजिद। मैं कहना चाहता हूँ जो छींटा कची करते हैं, जो आज के बाद जाहिल पीर हैं, जिन्हें नमाज के मसाइल तक मालूम नहीं है, जिन्हें बैठने का तरीका मालूम नहीं है, जो सारे के सारे पीर अक्सर जुहला अपने मुरीदीन की जेब पर यानी खास नजर रहती है और उनके माल पर खास नजर रहती है, वो आला हजरत की जात से क्यों ना चढ़े, वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जात से क्यों ना चढ़े। इसीलिए चढ़ते हैं कि हर मसला जो भी शरीयत के खिलाफ मसला है उसका कुली खोली है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने। देखिए जरा ये वहाबिया मिलादे रसूल को बिदअत कहने वाले आला हजरत के वालिद माजिद की किताब पढ़ लें तो कुछ इल्म आ जाएगा और अपने आप में कुछ शऊर पैदा हो जाएगा। बुखारी शरीफ के हवाले से हदीस पाक पेश की है, उलमा बैठे हैं, उसके अल्फाज ये हैं, काना यदउ, गौर से सुनना। अब रात तो हो ही गई है मगर सरकार मुफ्ती आजम हिंद के गुलाम हैं, सरकार आला हजरत के गुलाम हैं और हम किसी दुनियादार का तस्करा नहीं कर रहे हैं बल्कि मदीने के ताजदार का तस्करा कर रहे हैं, अहमद मुख्तार का तस्करा कर रहे हैं। देखिए हजरत वालिद माजिद ने ये हदीस पाक तखरीज की नकल फरमाई है, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना यदउ लिहस्सान इब्न साबित। गौर करें, मैं इसमें चंद नुक्ते देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है ज़माने रिसालत मआब है और हजरत हस्सान इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हजरत हस्सान इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबियों से फरमाते कि हस्सान के लिए मस्जिद नबवी में मिंबर कायम किया जाए, स्टेज लगाया जाए, स्टेज लगाया जाए। इससे पता चल गया ए यहाँ के बसने वाले खुश अकीदा लोगों, आला हजरत के वालिद माजिद ने हदीस की रोशनी में ये जहन दे दिया सुन्नियों को और ये बता दिया कि अगर कोई भी वहाबी तुमसे ये कहे कि स्टेज लगाना बिदअत है, स्टेज लगाना कहीं से साबित नहीं है, तो उस वहाबी के मुंह पर ये हदीस तमाचे के तौर पर करना और ये कहना कि ए वहाबी और ए बातिल फिरके के मानने वाले, क्या तूने बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस नहीं पढ़ी, उस पे काना दाखिल है, काना यदउ। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत हस्सान इब्न साबित के लिए दूसरे सहाबा से स्टेज लगाने का हुक्म दिया करते थे। इससे साबित हुआ कि आज हम जो स्टेज लगाते हैं और हम मेरे आका का जो तस्करा करते हैं वो आज की नई पैदावार नहीं है बल्कि मेरे आका ने इस मिलाद मनाने का हुक्म दिया है और इरशाद आज गौर से भी सुना करो। मैं ये भी कहना चाहूंगा यहाँ इस इलाके में माशाअल्लाह हजरत मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला बहुत ज्यादा उनकी आमद होती है और आप जानते भी हैं रत पर कितना बेहतरीन उनका खिताब नायाब होता है। माजी करीब में अभी एक मुनाजरा भी हुआ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा ए मेरे दोस्तों, जो बातें तकरीर में कही जाती हैं पेशावर खतीबों की बजाय वो उलमा अपनी मजलिसों में बुलाया करो कि जो मसलके आला हजरत के बारे में कुछ बताएं और ख़ुद भी सख्ती से उस पर कायम दायम रहे, उनका अपना अमल भी मसलके आला हजरत की रोशनी में हो। ऐसे खुतबा से बचना चाहिए। ये जो पेशावर खतीब हैं जिन्होंने इस मामले को तबलीग को वाजो नसीहत को यानी अपना मामला तिजारत के तौर पर अल-इयाज़ु बिल्लाह बना रखा है, मैं हक बात कहने से नहीं चूकता, इसलिए कि हम तकरीर करने का मकसद हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की रिजा जोई है। आप खुश हो जाएं तो हमारा बेड़ा भी पार हो जाएगा, है कि नहीं बात है। काना यदउ लिहस्सान इब्न साबित मिंबरन फिल मस्जिद, मस्जिद नबवी में मिंबर कायम फरमाते थे, स्टेज लगवाया करते थे और उस पर होता क्या है, आगे जुमला जरा देखें, यक़ूमु अलैहि क़ाइमा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हस्सान इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु उस स्टेज पर खड़े होते थे और खड़े होने के बाद हदीस पाक के अंदर ये आया है, कोई और बात नहीं की जाती थी बल्कि मेरे आका के अखलाक हमीदा को बयान किया जाता था, मेरे आका की अच्छी अच्छी खसाइल बयान किए जाते थे, मेरे आका की तारीफ तौसीफ की जाती थी, मेरे आका के मुअजिज़ात को बयान किया जाता था। अगर इसमें कोई मुआमला होता तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जरूर हजरत हस्सान बिन साबित को टोकते, लेकिन अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमतु व रिज़वान ने ये इरशाद फरमाया और ये बयान करते हैं, इस हदीस पाक का जायजा लिया जाए कि खुद हजरत हस्सान इब्न साबित के लिए स्टेज लगवाना और खुद आपका उस मजलिस के अंदर शरीक होना और अपनी खसाइल हमीदा को सुनना और सुनने के बाद दूसरे लोगों को तलकीन करना, यही तो मीलाद रसूल है और यही इस बात का एहतमाम।
हदीस पाक से पूरे तौर पर वाज़े हो गया कि मीलाद रसूल का एहतमाम ये हमारी अपनी कोई आज की नई पैदावार नहीं है, बल्कि अहदे रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती चली आ रही है। और एक बात और बताऊं, एक हदीस नूर है बहुत लंबी। इन वहाबियों ने क्या किया, ये तो दुश्मन है ना, ये बातिल फिरका है। इन्होंने क्या किया, मुसन्नफ़े अब्दुर रज़्ज़ाक़ नामी एक किताब है, उसके अंदर से पहला जुज़ अल जुज़उल अव्वल जो हिंदुस्तान में मफकूद नजर आता है, इन्होंने वो हदीस पाक मतलब ये है कि निकाल ली और चिड़ में, इसलिए कि अगर सुन्नियों के हाथ लग गई तो फिर ये सब में जलसों में बयान करेंगे। मगर उनको पता होना चाहिए कि तुम कितना भी उस हदीस पाक को निकालो, मगर जो गुलाम ताजुश शरिया है वो निकाल ही लाएगा। जो गुलामे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है वो जरूर लोगों के सामने बयान करेगा। जो गुलामे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम है वो जरूर लोगों के सामने उस हदीस पाक को बयान करेगा। और हदीस पाक मैंने पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ताज़ा हो गया। उस हदीस पाक के अल्फाज ये हैं, अन साइब इब्न यजीद क़ाला इन्नल्लाह तआला खलक़ शजरतन वलहा अर्बअतु अग़सानिन फसम्माहा शजरतल यक़ीन सुम्मा खलक़ नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हिजाबि दुर्रतिन मिन बैज़ा फवज़अ ज़ालिका नूर अला तिलका शजरा फसब्बह ज़ालिका नूर मिक़दार 70,000 सना वल्लाहु तबारक व तआला नज़रा इला ज़ालिका नूर फअरक़ हयाअन मिनल्लाहि तबारक व तआला फमिन अर्क़ि वजहिही खलक़ल मलाइकता व मिन अर्क़ि रअसिही खलक़ल अर्श वल कुर्सिय्य वल लौह वल क़लम वश्शम्स वल क़मर वल हिजाब वल कवाकिब वस समा व मा बैनहुमा व मिन अर्क़ि सदरिही व मिन अर्क़ि सदरिही खलक़ल उलमा वल अंबिया वस सुलहा वस शुहदा वस सालिहीन व मिन अर्क़ि हाजिबैही खलक़ उम्मतन मिनल मुअमिनीन वल मुअमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति व मिन अर्क़ि रिजलैही खलक़ल यहूद वन नसारा वल मजूसा वल फिरक़ल बातिला व अशबाहिहिम इला आखिरिल हदीस। ये हदीस पाक है, मुख्तसर वक्त में इसका तर्जुमा कर देना चाहता हूँ, जरा गौर करें। हजरत साइब बिन यजीद से रिवायत है, ये वहाबिया कहाँ तक जलेंगे और ये वहाबिया कहाँ तक मसलके आला हजरत पर एतराज करेंगे। ये भी फैजान आला हजरत है कि वो हदीस नजर आ गई और हदीस नूर इसको कहा जाता है। जरा गौर करें, इन्नल्लाह तआला खलक़ शजरतन, अल्लाह तबारक व तआला ने एक पेड़ पैदा फरमाया जो 4 टहनियों वाला पेड़ था। बड़ा गौर से सुनने का मकाम है, जरा तवज्जो के साथ सुने। आज हम अमली मैदान में उतरने की भी कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पेड़ पैदा फरमाया, वलहा अर्बअतु अग़सानिन, और उसकी 4 टहनियां थी, 4 शाखें थी। फसम्माहा शजरतल यकीनी, उसका नाम यकीन का पेड़ रखा। सुम्मा खलक़ नूरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह, उस नूर को उस पेड़ पर रखा गया। जानते हो उस नूर ने उस पेड़ पर कितनी मर्तबा अल्लाह की पाकी बयान की? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 70,000 साल अल्लाह की पाकी बयान की। सुभान अल्लाह। उसके बाद हदीस नूर के अंदर फरमाया गया, वल्लाहु तआला ज़ालिका इला नज़रा इला ज़ालिका नूर, अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर की तरफ देखा। अब जब अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर की तरफ देखा, फअरक़ हयाअन मिनल्लाहि तबारक व तआला, तो वो नूर पसीने में शराबोर हो गया, पसीने में शराबोर हो गया। अब आगे क्या, व मिन अर्क़ि वजहिही खलक़ल मलाइकता, आगे सुनते चले और ईमान ताज़ा करते चले। सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे रसूल सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की अजमत को देखें। अभी मेरे आका की विलादत का मामला भी नहीं है, अभी तो नूर मुहम्मदी की बात की जा रही है। आगे जरा देखें, जब वो नूर पसीने में शराबोर हो गया, वो नूर पसीने में शराबोर हो गया। फमिन अर्क़ि वजहिही, जो चेहरे की जगह जो पसीना आया, हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया गया, खलक़ल मलाइकता, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। और जो सर की जगह पसीना आया, खलक़ल अर्श, अल्लाह ने उस नूर की बरकत से, उस पसीने की बरकत से अर्श को पैदा फरमाया, लौह कलम को पैदा फरमाया, शम्स और कमर को पैदा फरमाया, जमीन और सूरज को पैदा फरमाया, और जो कुछ इनके दरमियान चीजें हैं सबको पैदा फरमाया। इसी को इमाम अहले सुन्नत ने देखा तो यूं कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा शकील अहमद साहब मिसबाही नारे रिसालत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब बात वही आई, आला हजरत का जो शेर पढ़ा गया है, वो जो न थे तो कुछ न था। अब लाओ बताओ, इस हदीस नूर का मुताला करो, बताओ हदीस नूर का मफहूम इसके अंदर आया कि नहीं आया। जब चांद और सूरज को उन्हीं की वजह से बनाया गया और हम और आप सब उन्हीं की वजह से बनाए गए, तो आला हजरत ने जब ये फरमाया वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बताइए हदीस नूर का पूरा मफहूम इसके अंदर आ गया, तो हम क्यों आला हजरत के गुण ना गाएं। आला हजरत ने इश्क़ रसूल का तरीका बताया। कहीं फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। जो भी कलाम है बेमिसाल कलाम है, और ये खासा है आला हजरत के कलाम का कि किसी की समझ में आए ना आए, मगर वो सुनते ही समझ लिया करता है कि कलाम आला हजरत चल रहा है। सैयद साहब ने जो कलाम गुनगुनाए बेमिसाल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सैयद साहब की उम्र में बेपनाह तरक्कियां अता फरमाए और इनको हिफ्ज़ व अमान में रखे। जरा देखें, गौर करें, हदीस नूर का पूरा मफहूम इसके अंदर वाज़ेह कर दिया गया और हमारे उलमा भी यहाँ मौजूद हैं। आगे देखें क्या हुआ। ये बातिल फिरके वाले, ये तरह तरह के मुंह चलाने वाले, ये आला हजरत का चर्चा ही होता रहता है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का ही चर्चा होता रहता है, हुजूर ताजुश शरिया का ही चर्चा होता है। अरे क्यों ना हो, इसलिए कि इन्होंने अपनी जिंदगी अपनी जात के लिए नहीं जी है। मैंने तो किताबों में भी ये पढ़ा है और अपने मुर्शिदे गिरामी की हयात तय्यबा जाहिरा को भी देखा है। मेरे मुर्शिद का जब भी कदम उठा है, अपने जात के लिए नहीं उठा, अपने जाती मफाद के लिए नहीं उठा। अगर उठा है तो मेरे आका के दीन की अजमत के लिए उठा है, अल्लाह के प्यारे रसूल की प्यारी अजमत के लिए उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लोगों के जो कदम उठते हैं वो अपनी जेबों के भरने के लिए उठते हैं, और दूसरे लोग ऐसे होते हैं उल्टा अपने मुरीद को फोन करते हैं कि खाली हो तो आ जाऊं, अगर आपके पास टाइम हो तो चला आऊं, कुछ दिन बिताने के लिए मिल जाए। और ये मुआमला कौम को गर्क कर देगा, तबाहो बर्बादी के दहाने पर हमारी कौम पहुंच चुकी है। इसलिए कि मैंने खुद एमपी की सरजमीन पर, हजरत एक ऐसा जाहिल पीर अल-इयाज़ु बिल्लाह, इटारसी है एक एमपी की सरजमीन पर, वहां तकरीर का इत्तिफाक हुआ। मैं तो बहुत छोटा आदमी, न तकरीर का सलीका न कोई और तरीका, मैं बस इतना हूँ कि आला हजरत के दर का गुलाम हूँ, आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया के दर का भिखारी हूँ, उन्हीं के दर से चलता है, उन्हीं का सदका खाता हूँ। मगर वहां जाना हुआ तो जाने के बाद देखते क्या है, ये सच्चा वाकया है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक अनपढ़ पीर जिसे मसाइल का पता नहीं, जब उसके अंदर इमाम साहब उनसे मिलवाने के लिए लेकर गए कि एक बहुत पहुंचे हुए पीर हैं, उनसे मुलाकात के लिए चला जाए। जो देखा हजरत, देखते क्या है, अंदर जाकर देखा तो पीर साहब जवान जवान लड़कियों से पैर दबा रहे हैं, अल-इयाज़ु बिल्लाह। मैं देखकर वापस हो गया और इमाम साहब से मैंने तल्ख जुमले कहे, मन का शर्म नहीं आती ऐसे पीर के पास लाते हुए, और उसके पैरों पर मेहंदी लगी हुई थी। मैंने मेहंदी का मसला बताया और उसने कहा, अरे मियाँ मौलवी और होता है और फकीर और होता है। मैंने कहा, नादान, ये भी अगर तुझे सीखना है तो इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में चला जा, आला हजरत की बारगाह में चला जा, और मकाले उरफा जो आपका रिसाला है उसको पढ़ ले तो तेरा यानी तुझको पता चल जाएगा कि जो लोग ये कहते हैं कि शरीयत और है तरीकत और है, उन्हें आला हजरत ने समझा दिया कि हकीकत में जो शरीयत पर अमल करेगा वो तरीकत के बहरे नापेदार में बहता चला जाएगा और समंदर हासिल करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत की जात ऐसी वैसी जात थोड़ी थी, हजरत ऐसा थोड़ी है। कहना आसान होता है, अगर सूफियत के लिहाज से देखो, तसव्वुफ के लिहाज से देखो तो मेरा इमाम बेमिसाल नजर आएगा। उठाइए हदीस पाक, हदीस नूर का पहले मैं आपके सामने खुलासा बयान कर दूं और आला हजरत की जिंदगी, हम क्यों ना आला हजरत का तज़किरा करें। देखिए आगे हदीस पाक के अंदर फरमाया गया, आगे चलिए होता क्या है, ये बातिल फिरके वाले ये जो मुंह बजाते हैं, हदीस नूर ने ये भी बता दिया कि इन बातिल फिरके वालों को अगर वजूद मिला है तो मेरे आका के सदक़े में मिला है। बताइए
मिला है कि नहीं मिला है। ये जितने भी तरह तरह की शान में गुस्ताखियां करके चले गए, इनको भी अगर पैदा किया गया है तो उन्हीं के दम पर पैदा किया गया है। इसलिए कि हदीस पाक में ये भी है, वमिन अर्क़ि रिजलैहि, उनके पैरों की जगह जो पसीना आया था उससे यहूदियों को पैदा किया गया, उससे नसरानियों को पैदा किया गया, उससे यहूदियों और मजूसियों को पैदा किया गया। वल फिरक़ल बातिला, और बातिल फिरकों को पैदा किया गया। अब बातिल फिरके में कौन आते हैं? अहले सुन्नत वल जमात के अलावा जितने फिरक आते हैं, जितने फिरके हैं, सभी फिरकों को भी पैदा किया गया। आगे आगे देखिए, मुअतज़िलियों के अंदर कितने फिरके हैं, राफ़िज़ियों के अंदर कितने फिरके हैं। कादियानिया को पैदा किया गया, रवाफिस को पैदा किया गया, चकड़ालवियों को पैदा किया गया, याकूबिया को पैदा किया गया, नस्तूरिया को पैदा किया गया, मलकानिया को पैदा किया गया। गर्ज के कहना चाहूंगा, जो भी बातिल फिरका है, कायनात का जर्रा जर्रा कोई भी है, अगर वो इस दुनिया में है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में है, अहमद मुख्तार के। इसीलिए कहीं फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और बात समझ में आ रही है? कितनी आहिस्ता तकरीर कर पाता हूँ बस मैं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। कहने का मकसद ये है, तकरीर जो भी हो, हमारे आला हजरत कहते हैं कि आलिम की बात को गौर से सुना जाए और सुनने के बाद जो कहा जा रहा है उस पर अमली मैदान में उतरा जाए। आगे देखें हुआ क्या, सुम्मा अमरल्लाहु तबारक व तआला ज़ालिका नूर, फिर उस नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कि अपने सामने की तरफ देखे, अपने बाएं तरफ देखे, अपने पीछे देखे, अपनी दानी तरफ देखे। तो हदीस पाक के अंदर फरमाया गया, उस नूर ने अपने आगे देखा तो एक और नूर पाया, फरा नूरन फी यमीनिही फरा नूरन अन अमामिही व अन यसारिही नूरा व मिन खल्फिही नूरा व अन यमीनिही नूरा। चारों तरफ नूर देखा। हदीस पाक के अंदर बयान फरमाया गया और ये इरशाद फरमाया गया, उस नूर ने अपने चारों तरफ जब नूर देखा, वो रूहें कौन थी दुनिया में आकर के? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात थी, वो हजरत उमर फारूक आजम की जात थी, वो हजरत उस्मान गनी की जात थी, वो हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की जात थी। और एक नुक्ता देना चाह रहा हूं, आज के नाम निहाद मौला, ये कान खोल कर सुन ले, हदीस पाक के अंदर बयान फरमा दिया गया, अरे ओ नाम निहाद मौलाइयो, अगर इस हदीस नूर की तरतीब पढ़ लोगे तो कभी तरतीब पर एतराज नहीं करोगे। हदीस नूर के अंदर चौथे पार में हजरत अली का जिक्र है, तो जब वो दुनिया में आए तो भी खलीफा चार मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, नारे हैदरी, फैजाने अमीर मुआविया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके अंदर भी ये गोया कि ये हदीस पाक का जुमला ये राफजियों के मुंह पर तमाचा है, ये राफजियों के लिए कयामत है, जो अपने मुंह से तरह तरह की बातें निकालती हैं और खलीफा बिला फसल के कायल हैं। और आला हजरत रद्दुर रफज़ा में फरमाते हैं, आजकल के राफजी अक्सर यानी आजकल के राफजी मुर्तद हैं और कभी तो कुरान में कुछ बातें निकालने की बुनियाद पर हैं और कभी और दूसरे अकायद की बुनियाद पर हैं। उनको मैं ये कह देना चाहूंगा, ये उन्वान बिल्कुल तफसीली उन्वान है। आला हजरत की मुसन्नफात को पढ़ो और रद्दुर रफज़ा पढ़ो और हजरत मुफ्ती शहजाद साहब की तकरीरें तो इस हवाले से बहुत ज्यादा सुनी होंगी। उन्होंने बिल्कुल इन नाम निहाद मौलाइयों का जनाना सबसे ज्यादा तफसील और सबसे ज्यादा तफसील देखना हो तो आला हजरत के रसाइल पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह होता चला जाएगा। इसीलिए तो हम आला हजरत के गुन गाते हैं, इसीलिए वहाबियों से अलग रहते हैं। मेरे इमाम ने कहा उनसे क़त्ए ताल्लुक करो, हमने अपने इमाम की बात मानी। मेरे मुर्शिद ने कहा सुलह कुल्लियों का रद्द करते रहो, बदमज़हब का रद्द करते रहो, तो हमने वही कहा जो हमारे अकाबिर ने कहा। हमारे अकाबिर ने वही कहा जो कुरान और हदीस ने कहा, जो सहाबा किराम।
मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ वैसे भी, और इल्म के लिहाज से भी बहुत कमतर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला बस कबूल फरमाए। और हम लोग सब इनका सदका लिए फिर रहे हैं। कितने शागिर्द हुजूर मुहद्दिस कबीर का चर्चा अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तानुल फुक़हा हैं, मुमताजुल फुक़हा हैं, उम्दतुल मुहक्किकीन हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो शागिर्द न हो मेरी नजर में, या तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो कैसे भी हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा। और अभी अभी जो जुमले आपने सुने, हम उसका जिक्र क्यों करें, तारिक खबीस का जिक्र क्यों करें। उसने जो कहा, उसने जो बकवास की, हम उसका भी रद्द हदीसे नूर की रोशनी में यूं कर देंगे। आगे जरा जुमला दे रहा हूँ, गौर करें। ये रूहें ऐसी रूहें थीं जो वहां भी हसद कर रही थी जब रूहों की दुनिया थी, और यहाँ भी हसद करने की बुनियाद पर वही दिया गया जो हसद का बदला होना चाहिए था। इस हदीस पाक के आखिर में ये भी है कि रूहों को अभी कोई पैदा नहीं हुआ था, रूहों को पैदा किया गया था। उन रूहों को हुक्म दिया गया कि नूरे मुहम्मदी को देखो, जरा गौर से सुनना है और दिमाग लगाना है। मैं जिस नुक्ते की तरफ लेकर के जा रहा हूँ, चाहे वहाबिया हो, चाहे फिरक़े नजदिया हो, चाहे तफज़ीलिया हो, चाहे राफिजिया हो, चाहे कोई भी हो, वो ये सुन ले। हदीस पाक के अंदर जब फरमाया गया कि सारी रूहें नूरे मुहम्मदी को देखें, तो उसमें यह बयान फरमाया गया, फमिनहुम मन रआ इला ऐनैहि फसारा हाफिज़न लिकलामिल्लाहि तआला, व मिनहुम मन रआ इला खद्दैहि फसारा हसीनन व जमीला, व मिनहुम मन रआ इला अनफिहि फसारा साइमा, व मिनहुम मन रआ इला शफतैहि फसारा अत्तारा, व मिनहुम मन रआ इला कफ्फिहिल युसरा फसारा मुजाहिदन फी सबीलिल्लाह, व मिनहुम मन रआ हल्क़ूमहु फसारा वाइज़ा व नासिहा व मुअज़्ज़िना। पूरी हदीस आखिर में बयान फरमाया गया, आखिर में ये बयान किया गया वमिनहुम मन लम यरा। इसका तर्जुमा ये है, आज जो भी हाफिज़े कुरान है, आज जो भी क़ारिए कुरान है, आज जो भी वाइज है, आज जो भी आलिम है, और जो भी इल्म के जेवर से आरास्ता है, उसमें अपना कोई कमाल नहीं है, बल्कि हदीसे नूर के अंदर बयान किया गया। उस हदीसे नूर में ये है, जब रूहों को हुक्म दिया गया इस नूर की तरफ देखे, तो रूहों ने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और रूहों ने 1 साल नहीं बल्कि 100 साल मर्तबा, 100 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान की। अब जिन रूहों ने नबी के नूर की आंखों को जगह को देखा था, वो दुनिया में आकर के हाफिज़े कलाम बन गई, अल्लाह के कुरान का हाफिज बन गई। और जो रूहें मेरे आका के रुखसारे मुबारक की जगह को जिन्होंने देखा था, वो दुनिया में आकर के हसीनो जमील बन गई। और कुछ रूहें ऐसी भी थी जिन्होंने हसद में कुछ नहीं देखा, वो दुनिया में आकर के क्या बने, वो फिरऔन बना, वो हामान बना, वो कारून बना, वो और बातिल फिरके मजूसी बने, मुशरिकीन बने, वहाबिया बने, नजदिया बने, और तरह तरह के बातिल फिरके बने। जब वहां जलन था तो यहां भी उसका सिला दिया गया, इसलिए यहां भी बकवास। जिसका जैसा जो रवैया था वैसा उसको दे दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रूहों ने, इन उलमा की रूहों ने वहां हल्क़ूम नबी की जगह को देखा था, तो हाफिज़े कलाम और आलिम दीन वाइज और नासे बल करके कुर्सी पर। सुभान अल्लाह। नूर का, आपके नूर ने, यानी इनकी रूहों ने उस नबी की गर्दन की जगह को देखा था। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाज शरीफ उनकी मदह कर रहे हैं, मिंबरों पर जाकर के उनकी नात पढ़ते हैं। इन उलमा और हुफ्फाज ने, जो हुफ्फाज हैं, आंखों की जगह को देखा था। जब दुनिया में आ गए तो फसारा हाफिज़न लिकलामिल्लाहि तआला, वो अल्लाह के कलाम के यानी हाफिज बन गए। तो चाहे तारीख खबीस हो या इस जैसा कोई और बदबातिल हो, इसको वही मिला जो मिलना चाहिए था, और वही बकवास कर रहा है जो उसको मिला। इसलिए इसका रद्द कुरान और हदीस में हर एतबार से, हर आलिम दीन ने भी हदीसों के एतबार से किया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने आयात बय्यिनात में। इसलिए इस पुरफितन दौर में, इस खतरनाक दौर में ये याद रहे, बहुत सारे बहकाने वाले आएंगे और आते हैं। कभी मीठी बोली, कभी यूट्यूबर, इतना बड़ा बड़ा चैनल लेकर के चल रहा है। एक के अभी सितारे
चैनल के हवाले से मैंने बोल दिया था, गुस्सा आता है यार, मसलक आला हजरत का नारा लगाते हो और जो बड़ा, ये बरेली की भाषा में कह रहा हूँ, इतना इतना बड़ा मतलब पूरा चैनल मतलब ये है कि निकाल करके चलते हो। अब वीडियोग्राफी हो रही है सीना चौड़ा करके, मतलब ये है कि तकरीर की वीडियो बनवाई जा रही है। क्या आला हजरत का रिसाला क्या सिर्फ चंद लोगों के लिए है? हदीसें जो उसमें तखरीज की हैं क्या वो सिर्फ खास इलाके वालों के लिए है? इन हदीसों का क्या होगा? अशद्दुन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामती अल मुसव्विरूना, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अगर टाइट अजाब होगा, सबसे ज्यादा अगर सख्त अजाब होगा तो तस्वीर बनाने वाले को होगा। इतनी बड़ी सराहत के साथ यानी पेश कर दिया गया है। फिर ये तहकीक कहाँ से कि नहीं वो वीडियो नहीं है, नहीं वो तो कुछ और है, ये नहीं वो नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का रिसाला पढ़ लो, तस्वीर के सिलसिले में उसमें इतनी हदीसें, और ऐसी हदीसें नहीं बल्कि जो दर्जे सेहत को क्वालिटी के हिसाब से पहुंची हुई हैं, उन हदीसों का जवाब दे दो, तब तुम्हारी तहकीक को मान लिया जाएगा और तुम्हारी नई तहकीक को मान लिया जाएगा। वरना हम तो यही कहेंगे ये तहकीक तुम अपनी अपने पास रखो और अपने अमल में लाओ या मत लाओ, ये हम नहीं कह रहे हैं। हमारे लिए हमारे इमाम अहले सुन्नत की तहकीक काफी और वाफी है। मेरे मुजद्दिद ने जो फरमा दिया, हम अपने तादमे मर्ग उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कायम व दाइम रहे। मसलके आला हजरत पर कायम रहे। तरह तरह के फितने जन्म ले रहे हैं, कभी किधर से कोई फितना उठ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उलमाए अहले सुन्नत है वो मुंह तोड़ के उसका रद्द करते हुए मुंह तोड़ जवाब। आइए आपको बताता चलूं, पूरी जिंदगी इंसान गुजार देता है और आला हजरत की तसनीफात को नहीं पढ़ता और उनकी शान में या मसलके आला हजरत पर तरह तरह की चीटा कशी रस्सा कशी कर देता है। मैं आपको बताऊं, सवाने आला हजरत में लिखा, इसलिए हम कहते हैं कि मसलके आला हजरत शनाख्ती निशान क्यों है, ये पक्की पहचान क्यों है। एक जगह जलसे का इनेकाद किया गया झारखंड की सरजमीन पर, और वहां किसी आलिमे दीन से पूछा गया, बहुत बड़े चोटी के आलिमे दीन के सुन्नियत और वहाबियत का यानी हद्दे फासिल क्या है, उसकी पहचान क्या है। तो उन आलिमे दीन ने फरमाया था कि आला हजरत का चर्चा उसके सामने करके देखो, दो ही सूरतें होंगी, या तो चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा या बस मुर्दा हो जाएगा। अगर गुलाब की तरह खिल जाए तो वो पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा है, और अगर उसका चेहरा कुमला जाए तो समझ लो वो सड़ा हुआ है और उधर का है मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिका ला इलाहा उला वला इलाहा उला, सब तरफ जाता है। वो सुलेह कुल्ली तो हो सकता है, वो वहाबी तो हो सकता है। तो बताइए ये कितनी बड़ी पहचान है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मसलक की और आला हजरत के जिक्र की। आपका जिक्र आज के दौर में सुन्नियत की पहचान बनता चला जा रहा है और बन गया है। इसलिए किसी के बहकावे में मत आना, बल्कि आप पढ़ोगे कहा जाता है कि आला हजरत बहुत सख्त थे, बहुत मुतशद्दिद थे। ये सब लोग इस्तेमाल करते हैं अल्फाज, मैं उनसे कह देना चाहूंगा, जो भी सुन्नी सहीहुल अकीदा आ जाता था ना तो आला हजरत की मेहमान नवाजी याद रखता था, याद रखता था आला हजरत की मेहमान नवाजी, और ये तमन्ना लिए रहता था कि काश फिर मौका मिले और इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में हाजिरी का शरफ लिया जाए। ये जो इतने बड़े बड़े उलमा हैं, इनकी लाइन देखो कैसी चली आ रही है, हुजूर मुहद्दिस कबीर का मामला देखो। मैं ये कह देना चाहूंगा, और ये बिना मुबालगा है, आपकी जात वो जात है, मसलक का सौदा पूरी जिंदगी में कभी आपने नहीं किया है, बिल्कुल खरे और मुस्तकीम है। अगर मसलक से अदना सा भी हटता हुआ किसी को देखा तो बिल्कुल उस पर बरहम हो जाते हैं और समझाते हैं पहले, और समझाने के बाद भी बाज ना आया तो उसके मुकाते का हुक्म दिया जाता है। हुजूर मुहद्दिस कबीर को देखो तो मसलक आला हजरत पर सख्ती से कायम, और उनके वालिद माजिद को देखो तो सुभान अल्लाह, हुजूर सदरुश शरीआ मुसन्निफे बहारे शरीअत, उन्होंने इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में जब जिंदगी गुजारी तो इमाम की तरफ से ये तमगा मिला, मेरा अमजद मजद का पक्का, इससे बड़े कच्चाते ये सब ये क्या है, ये तसल्लुफ फिद्दीन है। ये मरते दम तक बिल्कुल भी एक मुए सर के बराबर भी यानी सर के बाल के बराबर भी
मसलके आला हजरत से इनहिराफ नहीं हुआ, इसलिए हम पर भी ये बात लाजिम हो जाती है कि हम भी इनहिराफ ना करें। आंधियां कितनी चले, तूफान चाहे कितने भी आए और कितने भी बातिल फिरके उठें, उनसे यही कह दिया जाएगा दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए और खैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक बात आपके सामने कहना चाहूँगा और नसीहत के तौर पर कहना चाहूँगा। आज हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन उलमा की सरपरस्ती में आप काम करें और दिल से इनका अदब व एहतराम करें, इनका साथ दें। ये जो काम के लिए कहें मसलक का काम हो रहा है, याद करें तो इनका हाथ बटाया जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अमली मैदान में भी उतरने की कोशिश की जाए, इसलिए कि मसलके आला हजरत सिर्फ एक का नाम नहीं है, सिर्फ अकायद की मजबूती का नाम नहीं है, बल्कि मसलके आला हजरत अकायद और अमाल की अमली मैदान में उतरना, इन दोनों के मजमूए का नाम यानी मसलके आला हजरत है। इस बात को अपने जहन में बिठा लें। इंशाअल्लाह जब आप इस तरीके पर चलोगे तो बुजुर्गों का फैजान डायरेक्ट नजर आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ कुछ वाकयात, मैं जो फीलिंग कर रहा हूँ। एक मरतबा मैं बिहार यानी प्रोग्राम के लिए गया तो अचानक मतलब ये है कि आधार कार्ड भूल गया, जेब में रखना भूल गया। एयरपोर्ट पे बिना आधार के उन्होंने मुझे वापस कर दिया। अब क्या होगा, अब कैसे जाया जाएगा? तो अब दूसरे पुलिस वाले आए और कहा कि मौलाना साहब बिना आईडी के अंदर एंट्री नहीं होती। तो जानते हो जब परेशानी बढ़ी तो अचानक यानी बिल्कुल बदाहतन अचानक मुझे अपने मुर्शिदे गिरामी का तसव्वुर आया और बिल्कुल बिना मुबालगा कह रहा हूँ, मैंने अपने मुर्शिद को याद किया कि हुजूर ताजुश्शरिया अब आप ही नजरे करम करें, मैं कैसे अंदर जा सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आपकी जात तो वो जात है, अगर नजर फरमा दें तो बेड़ा पार हो जाए। मैं अपना जाती तजर्बा बयान कर रहा हूँ। 5 मिनट मुझे इसी तसव्वुर में खोए हुए हो गए थे और मैं अपने मुर्शिद की जात के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक पुलिस का एक बड़ा अधिकारी एयरपोर्ट से अंदर से निकल करके आया और सारे लोगों को पीछे किया और कहा वो मौलाना जो अभी खड़े थे कहाँ गए। और ये वाकया सच्चा वाकया है। मैं सामने आया और आने के बाद उसने चेहरे को देखकर कहा चलिए आइंदा अपनी आईडी भूलकर मत आना, आइंदा जेब में रख करके जरूर लाना, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने फौरन समझ लिया और दिल के अंदर बिठा लिया और अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती की वो फारसी वाली इबारत याद आई कि औलिया बादे विसाल दर जमीनो आसमान वदर बहिश्त वदर हरजा के खाहंद मीरवन वदर बहिश्त के हरजा के खाहंद मीरवन व दोस्ता व मुतकीदा रा नुसरतो मददगारी मी फरमायन व दुश्मनारा हलाक मी साजंद। मैंने इस इबारत का पूरे तौर से मतलब समझ लिया। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं कि जब औलियाए कामिलीन दुनिया से जाते हैं तो विसाल के बाद उनकी ताकत और बढ़ा दी जाती है। वो जमीन और आसमान में जन्नत में जहां चाहते हैं चले जाते हैं और अपने चाहने वालों की, अपनी अकीदत का दम भरने वालों की मदद करते हैं। मैंने समझ लिया जब एक आम अकीदतमंद की मदद करते नजर आते हैं तो हम तो हजरत के यानी मुरीदीन में से हैं। हम जब लो लगाएंगे तो ताजुश्शरिया हम पर भी करम फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, फैजाने सरकार ताजुश्शरिया, गुलामाने सरकार ताजुश्शरिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब वक्त चूँकि आगे चला जा रहा है और वक्त तंग हो रहा है, मैं अपनी तकरीर को समेटना चाहता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया और बारिश का सिलसिला शायद शुरू हो रहा है, लेकिन ज़रा देखना गौर करें, है ना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बस
देखिए इसका खुलासा पेश करके हम आपके सामने से अब रुखसत होने का नाम ले रहे हैं। जरा देखें और करें। अकीदत का दम भरने वालों की मदद की जाती है। व दुश्मनारा हलाक मीसाजन, इस जुमले को देखें, दुश्मनों को हलाक करते हैं। अब जब राफजी होगा, चकड़ालवी होगा, कादियानी होगा, नेचरी होगा, जो भी बातिल फिरके वाला होगा या तवागीत अरबा को मानने वाला होगा, बताइए वो दुश्मनाने रसूल हैं और दुश्मनाने रसूल को हलाक मीसाजन या औलियाए कामिलीन की रूहें हलाक करती हैं। हमें कह लेने दिया जाए, इन औलिया की बारगाह से फैजान का हिस्सा उसी को मिलता है जो इनके दर का सच्चा गुलाम होता है, जो इनकी अकीदत का सच्चा दम भरने वाला होता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे मसलक के आला हजरत को मानने वाले हैं और उसी पर कायमो दाइम हैं और इंशाअल्लाह तादमे हयात कायमो दाइम रहेंगे। और हमें मानना पड़ेगा कि मसलक के आला हजरत पर जो कायम रहेगा बुजुर्गों के फैजान से माला माल रहेगा। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। गुफ्तगू तो बहुत लंबी करना थी, लेकिन चूंकि इसी को काफ़ी समझना, इसी को अपने हक़ में वाफ़ी समझना और काफ़ी कुछ मतलब ये है कि मैं मतलब इरादा बना करके आया था, लेकिन इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला नाम शमे बज़ में हिदायत पेला खो शहरयारे रहमता जदा रे हरम नौबहारे शफ़ाअत पेला खो हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पेला उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इतरत पेला। काश महशर में जब उनकी आमद गौर भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम। जानशीने रज़ा शाह अख्तर रज़ा फ़ख्रे अहले सोनन शाह अख्तर रज़ा है मेरी जिंदगी शाह अख्तर रज़ा। उनका साया सरों पर रहे दाइमा, ऐसे पीरे तरीक़त पेला आपके जानशी शाह असजद रज़ा क़ाइदे अहले सुन्नत पेला हो सलाम।